पहले स्टूडेंट्स तो हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो चलिए अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को अपनाया। यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कैसे? जितने भी रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए थे यहाँ से इंडिया से ब्रिटिश ले जाने के लिए, उस पे उन्होंने कोई भी एक्सपोर्ट टैरिफ्स नहीं लगाए। यानी अब जो रॉ मटेरियल्स यहाँ से जा रहे थे, उनके लिए कोई पैसा यहाँ इंडियंस को नहीं मिल रहा था, कोई पैसा इंडियन इकोनॉमी को नहीं मिल रहा था उसको ले जाने के लिए, और ये बहुत सस्ते में वहाँ पर पहुँच जा रहे थे। ऐसा ही उन्होंने वहाँ से जो इंपोर्ट हो रही थी चीज़ें इंडिया में, जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रीज से जो कपड़े, टेक्सटाइल या और चीज़ें जब इंडिया में इंपोर्ट हो रही थी, उस पे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाई। यानी टैरिफ, जो इंपोर्ट पे टैरिफ्स लगते हैं उसको भी नहीं लगाए, उसको भी टैरिफ फ्री कर दिया। जिससे क्या हुआ कि वहाँ की चीज़ें बहुत सस्ते में यहाँ पे आ गई और बहुत सस्ते में बिकने लगी। लेकिन यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती थी, अगर उनको कोई चीज़ अगर बेचनी है यूरोप में या ब्रिटेन में, तो उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट टैरिफ्स लग जाते थे, जिसकी वजह से वो सामान अब बहुत ही महंगा बिक रहा था। तो जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। आप सबने पढ़ा है डिमांड लॉ। तो उसकी डिमांड कम होने लगी आउटसाइड द इंडिया, और इंडिया में भी कम होने लगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री की प्रोडक्ट्स यहाँ पे आने लगे थे जो ज़ीरो टैरिफ होने की वजह से बहुत सस्ते में यहाँ पर बिकने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज को बहुत ही नुकसान होने लगा। फिर आगे बात करते हैं क्यों ऐसा क्या था कि डिमांड कम होने लगी। एक्चुअली में क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी कॉम्पिटिशन मशीन से था। जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज है मोस्टली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से मशीन्स काम कर रहे थे, तो हमारे जो लेबर थे उनका कंपटीशन चल रहा था किससे? मशीन्स से। तो मशीन्स में लगभग क्वालिटी मेंटेन रहती है, वो जल्दी बन जाते हैं और कॉस्ट भी कम लगती है। और हैंडीक्राफ्ट्स में हर लेबर के ऊपर डिपेंड करता है क्वालिटी, तो क्वालिटी में भी थोड़ा चेंज आ जाता था। टाइम टेकन था क्योंकि हाथों से काम चल रहा था। उसके अलावा कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही थी, प्लस टैरिफ्स की वजह से ये हमारे प्रोडक्ट्स और महंगे होते आ रहे थे। तो एक ऐसा कंपटीशन हुआ जहाँ पे हम हार ही रहे थे बार बार। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ ही एक नया डिमांड का एक नया पैटर्न शुरू होने लगा था कि अब नया क्लास आने लगा था जिसको अब बाहर की चीज़ें पसंद आने लगी थी। आपने देखा ही होगा हैट, कोट, ये सारी। आजकल भी आप इंडियन कपड़े कौन पहनता है, आप खुद ही जानते हो। बस ये भी ब्रिटिश रूल की वजह से अलग नहीं लगा। लोगों को जेंटलमैन अगर दिखना है तो आप फिर हैट पहने, कोट पहने, शर्ट पहने, टाई पहने, तो नया पैटर्न ऑफ डिमांड शुरू हो गया, जिसके से इंडियन इंडस्ट्रीज को और नुकसान होने लगा। उसके साथ साथ ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए रेलवेज को ले आई, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी पहुंचा सकते थे। हर जगह जहाँ पर उनको बेचना होता था, वहीं पर हमारी इंडस्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि ट्रेन से आप जल्दी में बहुत सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता है। लेकिन अगर वो ट्रक से आप पहुंचाएंगे तो शायद जो एक ट्रेन से पहुंचा उसको पहुंचाने में 20-30 ट्रक लग जाएंगे, तो आपका कॉस्ट अपने आप ही ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत पीछे होने लगा धीरे धीरे, उसकी भी सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई।